वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लेसन 3 जो मैथमेटिक का जो लेसन 3 है उसको आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर्स यानी भिन्नात्मक संख्याएं एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, है ना, एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस और उससे संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्रैक्शन की परिभाषा यानी भिन्न की परिभाषा। फ्रैक्शन को जान लो, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं, इतना आपको जानना चाहिए। फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं और भिन्न वो संख्या होती है जो किसी संख्या को p/q के फॉर्म में लिखने से बनती है। याद रखिए, p/q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो वो भिन्न यानी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब हमको क्या समझना है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यही एक सर्कल है और इसके 4 भागों को हमने बनाया। तो अगर हमने इसके 2 भागों को अगर हमने सेट कर दिया और पूछा कि बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल पार्ट 4 है जिनमें 2 भागों को सर्कल किया गया, तो 2/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 यानी आधा हिस्सा। देखिए सर्कल का आधा हिस्सा जो हुआ है शेडेड हुआ है, तो यही भिन्न की जो है पहचान है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। लिखा है व्हेन ए नंबर क्वांटिटी आर एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। कह रहा कि जब एक संख्या है मात्रा अथवा वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है, 1 or more ऑफ सच इक्वल पार्ट्स, 1 or more ऑफ सच इक्वल पार्ट्स, एक या एक से अधिक इस तरह के बराबर हिस्सों में, तो नोन एज फ्रैक्शन। तो ऐसे हिस्सों को हम भिन्न कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। तो आगे चलिए, कह रहा आगे कह रहा है कि इट इज फॉर्म्ड एज x/y। यह x/y के रूप में क्या होता है, निर्मित किया जाता है। वेयर्स y इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब y जहाँ पे, अब जैसे 7/5 अगर आप लिख रहे हैं तो यह एक फ्रैक्शन हुआ, यह एक फ्रैक्शन हुआ अगर आप लिख रहे हैं ऐसा। लेकिन वहीं पर अगर 1/0 लिख रहे हैं तब यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात हो रही है। x क्या है, x न्यूमरेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर है। हिंदी में कहें तो x अंश है और y हर है, जहाँ पर हर कभी भी शून्य यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 व्हेन इट इज़ अ फ्रैक्शन। अगर कोई एक भिन्न है तो उसके हर को हम शून्य नहीं कह सकते, y कैन नॉट बी अ 0, है ना। तो समझ में आ गया होगा। कह रहा है विच रिप्रेजेंट x नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ y नंबर, है ना। कह रहा है कि जिसमें का ये दर्शाता है कि y के जितने पार्ट हैं उसमें से x नंबर ऑफ पार्ट है, मतलब जितने पार्ट है तो x नंबर ऑफ पार्ट भी उसमें दिए गए हैं। ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का विच रिप्रेजेंट x/y जो रिप्रेजेंट करता है x नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ y में से। जैसे 8 पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के कर दिए, 2 पार्ट आपने ऊपर लिख दिया तो 2/8 आपका उसका पार्ट हो जाएगा, मतलब 8 हिस्सों में से 2 हिस्सा। इसका मतलब हो गया टोटल 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स हो जाएगा। एवरी फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सभी भिन्नों में अंश और हर होता है, सभी भिन्नों में अंश और हर होता है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सभी भिन्नों में अंश और हर होता है। याद रखिए, सभी भिन्नों में अंश और हर होता है। इतना समझ में आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। भिन्नों का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। हेयर x इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जहाँ पर जैसे x/y लिखा था हमने, तो x ही को हम न्यूमरेटर कह सकते हैं। इस रूप से न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर हम बात कहें तो न्यूमरेटर कौन है,
ये न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है, तो आप कह सकते हैं कि यक्स ही सर यक्स ही क्या है, न्यूमरेटर है, यक्स ही न्यूमरेटर है। और अगर मैं कहूँ भैया डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो बताएंगे आप सर डिनोमिनेटर आपका है ना वाई, यानी जो यहाँ पर वाई लिखा था, वाई लिखा था वही आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी हर हो जाएगा। याद रखेंगे आप, है ना। आसान भाषा में सब कुछ समझ गए होंगे, हर और अंश के बारे में समझ गए होंगे। फिर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है हेयर इज यक्स का न्यूमरेटर, यहाँ यक्स जो है हर कहलाता है और वाई का डिनोमिनेटर वाई अंश कहलाता है। सम फिगर्स आर गिवन बिलो, कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। टू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन इन बेटर वे, अच्छे तरीके से भिन्न को समझने के लिए। हमने भिन्नों को क्लास में भी पढ़ा दिया है। अब जैसे इसमें इसके बॉक्सेस को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स यहाँ पे बना है, जिसमें से 1 2 बॉक्स को सेट किया गया, 2 बॉक्स को 1 2 बॉक्स को सेट किया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि 7 बॉक्सेस में से 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों को सेट किया गया है। कितने हिस्सों को, 2 हिस्सों को सेट किया गया है। 7 हिस्सों में से 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों को सेट किया गया है। कितने हिस्सों को, 2 हिस्सों को सेट किया गया है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा रहे कि 7 हिस्से दिए हों और उसमें से 2 हिस्से छायांकित हों और छायांकित भाग के लिए अगर आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर उसका 2/7 फ्रैक्शन हो जाएगा, 2/7 ही उसकी भिन्न हो जाएगी। अभिप्राय क्या है, 7 भागों में से 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों को छायांकित किया गया है। 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों को छायांकित किया गया है। ये दर्शाता है कि 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों को छायांकित किया गया है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ये बॉक्स जो है क्लियर बना नहीं है ट्रायंगल का, इसको हम थोड़ा क्लियर कर दें। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया भैया मेरे। 1 मिनट, ऐसा फिर टेढ़ा, ऐसा फिर टेढ़ा, ऐसा शायद कुछ सीधा हुआ है, ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा, ऐसा हिस्सा बना है ऐसा। अब हमको छायांकित करना है तो पहले यहाँ देखिए इस तरह से कुछ हिस्सा बना है, इधर भी ऐसे शेडेड बना हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 हिस्से, देखिए 5 हिस्से हैं कुल, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, है ना, 1 2 3 4, है ना, 4 हिस्से हैं, सॉरी बेटा 4 हिस्से हैं, ट्रायंगल में 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में 3 हिस्सों को शेडेड किया गया है, 3 हिस्सों को 3 भागों को शेडेड किया गया है। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय ये है कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों को इसको और इसे छायांकित किया गया। बीच का जो हिस्सा है ये इतना हिस्सा छायांकित नहीं है, तो इसका मतलब कितना भिन्नात्मक रूप निरूपण हुआ, इसका 3/4 इसका भिन्नात्मक निरूपण हो जाएगा। 3/4 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 3/4 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वृत्त बना हुआ है कुछ इस तरह से, और उसमें जो है कुल मिलाकर 4 भाग यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ इस तरह से 4 भाग दिए गए बेटा। अब चारों भागों में कुछ इस तरह से जो है ऐसे शेडेड पार्ट्स बने हुए हैं, थोड़ा सा
कुछ शेडेड पार्ट्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे शेडेड पार्ट्स बने हुए हैं, कुछ शेडेड पार्ट्स बने हुए हैं, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा हमारा उससे डिफ़र हो सकता है। ठीक है, ये आपका हुआ है। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा छायांकित है, एक हिस्सा ब्लैंक है। इसलिए हम इसी को लिख सकते हैं क्या, एक है ना, कितना लिख सकते हैं 3/, इसको भी हम लिख सकते हैं 3/4। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, 3/4। तो याद रखेंगे कि जहाँ पर 4 हिस्से बने हों और 3 हिस्से छायांकित हों, तो ऐसे भाग को, ऐसे भिन्नात्मक भाग को 3/4 कहेंगे। कहने का अभिप्राय क्या है, जिनमें 3 भाग छायांकित, एक भाग क्या हो गया है, जो है छायांकित नहीं है। तो देखिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ इस एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस तरह से आपका बन गया रेक्टेंगल। और फिर हम जो है एक सीधी लाइन से थोड़ा सा नीचे चला गया, ये सीधी लाइन है यहाँ, और फिर यहाँ से आप ये ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए। अब आप यहीं से बता सकते हैं, देखिए एक छायांकित भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। 5 छायांकित भाग हैं। उसके बाद जो है 5 छायांकित भाग हैं, और उसके बाद 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स। 5 छायांकित भाग हैं और 5 में से, मतलब 5 छायांकित है और 5 खाली है, कुल टोटल 10 भाग हैं। तो जितने टोटल भाग होते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर नीचे 10 लिखा गया है। टोटल जितने भाग होते हैं नीचे लिखा जाता है, और जितने भागों को छायांकित किया गया है ऊपर लिखा जाता है। 5/10, 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं 5/10 को हम लिख सकते हैं 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 हम 5/10 को लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जितने भाग हैं उतने भागों को गिन करके हर के स्थान पर लिख लेते हैं अगर भिन्नात्मक निरूपण करना रहता है, और बाकी जितने भाग छायांकित हैं उनको ऊपर लिख लेते हैं और फिर रिड्यूस कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 के रूप में, और 1/2 ही इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। याद रखिएगा, इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम भिन्नों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो पहला प्रकार आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए पहला प्रकार आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला ही प्रकार आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसको कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित उचित भिन्न, ये है उचित भिन्न है भाई मेरे, उचित भिन्न दिया गया है। तो चलिए अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। इफ न्यूमरेटर, याद रखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर और बटे में नीचे वाले को डी फॉर डिनोमिनेटर कहते हैं। याद रखिए भिन्न में जो संख्या ऊपर होती है, जैसे 7/9 है, तो नीचे जो संख्या है वो डिनोमिनेटर है और जो ऊपर संख्या है वो न्यूमरेटर है। तो याद रखिए जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, यही क्या है, ध्यान रखना है। तो चलिए
इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यदि अंश, याद रखिए, यदि ऊपर की संख्या, यदि अंश हर से छोटा हो, 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 यदि अंश ही हर से छोटा हो, ये कोई संख्या है जिसमें अंश क्या है आपका, हर से छोटा है, अंश ही हर से छोटा है ना। ऐसे भिन्न को, ऐसे भिन्नात्मक निरूपण को क्या कहते हैं, प्रॉपर यानी उचित भिन्न कहते हैं, यानी वास्तव में भिन्न यही है। एग्जैक्ट अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 8/11, 4/9, 19/27 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है, अंश आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगी, एक उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं, इसको हम उचित भिन्न भी कहते हैं, आप लिख लीजिए। उचित भिन्न भी कहते हैं, भित्त लिख दिया, भिन्न कहिए आप, लेकिन तो परिभाषा मेरे साथ बोलिए, ध्यान से बोलिए, बिल्कुल गा गा के बोलिए। इफ़ द न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इफ़ द न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, है ना प्यारे बच्चों, गा गा के बोलिए बिल्कुल। इफ़ द न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कारण यदि किसी भिन्न का हर, है ना, अंश से बड़ा है या अंश जो है हर से छोटा है, ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 8 11 से छोटा है, 4 9 से छोटा है, 19 27 से छोटा है, इत्यादि एटसेट्रा इत्यादि हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बस यही लिखा है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ, है ना, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, है ना, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, है ना। कह रहा है कि हमेशा जो है ऐसी भिन्नों में कह रहा कि ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है कि हमेशा द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, कह रहा वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आपका दिख ही रहा है क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होती है। कह रहा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो हमेशा 1 से छोटा होता है। अब कैसे आप कहेंगे इस चीज़ को, आप सर पुष्टि करिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप ये देखिए, ये 8 है और ये 11 है, 8/11 का मतलब हुआ 11 से 8 में भाग दिया गया है। अगर 8 की जगह पे, अगर मैं 8 की जगह पे 11 रखता, अगर मैं 8 की जगह पे 11 रखता, अगर मैं 8 की जगह पे 11 रखता, तब 11 1 जा 11, 1 टाइम्स जाता, कट जाता और 1 आ जाता। लेकिन बताओ 8 है, 8 है, 8 है, तो क्या बताओ बाबू, क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि अगर यहाँ पर 8 है, अगर 8 है, अगर 8 है, तो क्या अगर डिवीज़न करेंगे तो 11 भी नहीं है, ये 11 भी नहीं है, तो डिवीज़न करेंगे तो पॉइंट में जाएगा। देखिए एक डेसिमल लगाएंगे, एक भी पूरा नहीं रहेगा, 80, और 11 7 जा 77, यानी लगभग 0.77 के बराबर हो जाएगा, है ना, 77 के बराबर, यानी 0.7, जो कि अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलें तो 7/10, यानी अगर हम बात करें तो जो भिन्न होती है, भिन्न होता है, उसका मान सदैव 1 से कम होता है।
अब दूसरी भिन्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, दूसरी भिन्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ध्यान से देख लीजिए, IMPROPER, FRA, यहाँ C है ना, C है, यहाँ T है और यहाँ I है, यहाँ ON है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न। अब आप समझिए ध्यान से, लिखा है ए फ्रैक्शन है ना, हुज न्यूमरेटर इज इक्वल आर ग्रेटर। याद रखिए, ये फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, हुज न्यूमरेटर करा एक भिन्न जिसका अंश, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन, अगर कह रहा है, जैसे इस प्रकार समझिए 10/10, ये भी कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम कहें 10/9, क्या कहें? 10/9 कहें, 10/9, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का अंश हर से छोटा है, यानी 10 इज ग्रेटर देन 9 कर हर से जो है ऊपर का अंश बड़ा है। हमेशा जब हर बड़ा है ना, अगर हर बड़ा तो ऐसी भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न कह देते हैं, है ना। जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं 17/12, 12 से 17 ज़्यादा, 12 से 17 ज़्यादा हो गया, इसीलिए अनुचित भिन्न हो जाएगी। 12 से 17 ज़्यादा हो गया, जैसे देखिए 17/12, 12/7 और 18/5 है ना बेटे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। 17/12 यानी ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, बड़ा है। अगर ऊपर का नंबर ग्रेटर, नीचे का नंबर स्मॉलर, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे याद रखिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन आर इक्वल टू 1 कह रहा है। जैसे हमने 10/10 का उदाहरण दिया था, अगर हम 10/10 लिखते हैं तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। तो बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं? तो 1 आ गई। और अगर हम कह रहे हैं कि 10 है और अपान ये आपके 4 है, तो 4 2 जा है ना, 4 2 जा 8 और इसके बाद 2 10, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 2.5 यानी 2 से ज़्यादा। तो कह रहा है कि अनुचित भिन्नों में ध्यान सुनिएगा, इन द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन आर इक्वल टू 1। जो अनुचित भिन्नों का जो मान है वो 1 से अधिक अथवा 1 के बराबर होता है। अब चलिए हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। ऐसी भिन्नों को मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। समझ में आया बेटी? ऐसी भिन्नों को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। चलिए आगे देखिए,
अब इसकी परिभाषा को समझिए, मेरे साथ बोलिए। ए फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर, है ना, ए फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। कह रहा है कि ए फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर, एक भिन्न जो एक पूर्ण संख्या के साथ जुड़ी हुई है, पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, और उसके साथ एक भिन्नात्मक पार्ट भी है, जैसे 4/11 भी है और 3 भी है, 9/4 भी है, 2 भी है, 7/16 भी है, 1 भी है। तो ऐसा फ्रैक्शनल नंबर, जो ऐसा नंबर जिसमें एक होल नंबर, एक पूर्ण संख्या भी हो, होल नंबर भी हो, और क्या हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 1 सही 7/16, 2 होल 9/4, 3 होल 4/11। कहने का अभिप्राय क्या है, कह रहा कि ऐसी संख्याओं को 1 होल 7/16, 2 होल 9/4 और 3 होल 4/11 विल बी कॉल्ड आ फ्रैक्शनल नंबर्स, या मिक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे, मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। मिश्रित, याद रखिए, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। तो आपको पता भी चल गया था और पता फिर से चल गया, तो चलिए इत्यादि। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इसका अभिप्राय होता है समतुल्य भिन्न। क्या होता है बेटा, इसका अभिप्राय होता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य, तुलना में समान भिन्न जो हो, समतुल्य भिन्न हो जाएगी। थोड़ा सा रोटेट हो गया बेटा, ये देखिए। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 1 मिनट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है समतुल्य भिन्न। याद रखिए, समतुल्य, तुलना में समान, ऐसी भिन्न समतुल्य होती है। समतुल्य जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शंस with different numerators and denominators that are represent the same value proportions of the whole। कह रहा कि कोई भी संख्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसी भिन्नों को इक्विवेलेंट कहा जाता है जो जिनमें संख्याएं भिन्न भिन्न हों, डिफरेंट न्यूमरेटर्स हों, उसमें हर अंश अलग अलग हों, एंड डिनोमिनेटर और हर अलग अलग हों, और जो रिप्रेजेंट करे सेम वैल्यू को। जैसे 3/5 का मतलब 3/5, 6/10 का मतलब 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इसका मतलब भी 3/5, और इसका मतलब 10 3 जा 30 और 10 5 जा 50, इसका मतलब भी 3/5। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शंस with the different numerator and denominators that represent the same proportion and whole number। मतलब कह रहा कि समतुल्य भिन्न वो भिन्न हैं जो जिनमें अलग अलग अंश, अलग अलग हर, अलग अलग अंश, अलग अलग हर, अलग अलग अंश और अलग अलग हर हो सकते हैं, फिर भी उनका मान सदैव, जैसे आपने देखा हर जगह 3/5 ही आया, तो ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया गया है, अब इसको आप जो है समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए लिखा है आगे, आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम रेशियो एज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बाय कॉमन फैक्टर डज नॉट
है ना, अल्टर द वैल्यू द ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हम कह रहा है अल्टर का मतलब चेंज करना, बदलाव करना। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर हम हर और अंश में समान संख्या से गुणा अथवा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम रेशियो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बाय कॉमन फैक्टर डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए 14/7 है ना, तो या 14/7 इज 7/14, सपोज दैट ये होगा आपका हो गया 7/14 है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं अगर हम इसमें जो है इसी में अगर हम 2 से गुणा कर दें, मान लीजिए 7/14 में हम 2 से गुणा कर दें, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये हो जाएगा 14 बटे, है ना, 14 दूनी 28, यानी आप इसको कह सकते 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, 7/14 है ना। अगर हम इससे समान संख्या में गुणा करें या भाग करें तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो याद रखिए। तो समझ में आ गया ना आपको। चलिए इसके बाद चलते हैं रेसिप्रोकल पर। देखिए अगला आप रेसिप्रोकल देख सकते हैं। रेसिप्रोकल की मीनिंग होती है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल की क्या मीनिंग होती है, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब होता है उल्टा या व्युत्क्रम। इसकी हिंदी मीनिंग होती है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। करा इफ द न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला नंबर, इफ द न्यूमरेटर जस्ट लाइक, इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, if the numerator and denominator of a fraction are interchange to each other। कह रहा है यदि किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न का हर और अंश एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहा है, जहाँ 4 है वहाँ 5 आ जाए और जहाँ 5 है वहाँ 4 आ जाए। देखिए हर अंश की जगह, हर जो है अंश की जगह और अंश हर की जगह, याद रखिए। जैसे 1/2 लिखा है, सपोज दैट 1/2 लिखा है, तो जब अब इसी को 2/1 के रूप में जब हम लिख देंगे तो यही भिन्न क्या हो जाएगी भाई मेरे, यही भिन्न, इस भिन्न की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। लिखा है इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज ईच अदर देन द न्यू फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अगर किसी भी भिन्न का हर और अंश एक दूसरे को इंटरचेंज यानी अंतः परिवर्तित कर देता है, तब क्या हो जाएगा, तब वह जो भिन्न प्राप्त होगी, तो कह रहा है कि द न्यू फ्रैक्शन, जो नई भिन्न प्राप्त होगी, कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। उदाहरण के लिए रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, 4/5 का व्युत्क्रमानुपाती भिन्न जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5/4, 4/5 का उल्टा 5/4। समझ में आ गया ना। ऐसे ही लिखना है बेटे, ऐसे ही लिखना है आसान तरीके से, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कह रहा कि भिन्नों को जोड़ें कैसे, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं, वो नियम क्या है, कैसे हम एडिशन करेंगे फ्रैक्शंस का, हम भिन्नों को जोड़ेंगे कैसे। जोड़ने के लिए when the denominator are equal, when the denominator are equal, when the denominator are equal, डिनोमिनेटर मीन्स ये नीचे वाला हिस्सा, देखिए 9 9 9 है ना, सबका दिया गया है। तो याद रखिए कि हेयर वी सिंप्लीफाई ऐड द न्यूमरेटर्स, तब हम आसानी से अंशों को जोड़ सकते हैं, तब हम आसानी से अंशों को जोड़ सकते हैं।
इतना याद रहेगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यदि हर समान होते हैं, इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर सेम ऑफ टू आर मोर फ्रैक्शंस, देन वी कैन से दैट वी कैन ईजिली ऐड द न्यूमरेटर्स टूगेदर। मतलब एक साथ ही जो है हम जो है अंशों को जोड़ सकते हैं, यदि हर समान हो तब। यदि हर समान हो तो अंशों को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से 9 सबके डिनोमिनेटर्स हैं, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे और साथ में 1 + 8 + 5, 1 + 8 + 5, यानी 8 1 9 5 14 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 14 आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 14 हो जाएगा, यानी 14 अपान आपका 9 विल बी योर आंसर। तो आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझ लिया। अब चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। कह रहा कि भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर्स भिन्नात्मक संख्याएं, एंड मतलब और होता है फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब हुआ मूलभूत, उनसे संबंधित मूलभूत संक्रियाएं। तो अब हम चलते हैं उनसे संबंधित, पहले फ्रैक्शन को हमने पढ़ा, फ्रैक्शनल नंबर को। अब उनसे संबंधित मूलभूत संक्रियाएं क्या है, जोड़ने को भी हमने समझ लिया किस प्रकार से, कि अगर 1/5 लिखा है प्लस 1/7 लिखा है, या 4/5 लिखा है प्लस 3/5 लिखा है, तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सबके समान हो जा रहे हैं। सबके डिनोमिनेटर 5 5 5, पहले वाले फ्रैक्शन में भी 5, दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी 5, तीसरे में भी 5। तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 नीचे लिख करके ऊपर के भिन्नों को या न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। मतलब 1 + 4 + 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 4 7 and 1 8, 8/5 विल बी योर आंसर। तो याद रखना कि जब भी हमको भिन्नों को जोड़ना होगा, जब भी हम भिन्नों को जोड़ना चाहेंगे, तो हमको इसी तरह की संक्रिया का प्रयोग करना होगा। तो पहला फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, पहली मूलभूत संक्रिया क्या है। देखिए, कह रहा है कि व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर्स, जब फ्रैक्शन जो होते हैं समान हरों से मिलते हैं, तब क्या होता है, तब क्या बदलाव होता है। हेयर फर्स्टली, यहाँ पहले, वी ऐड ऑल द होल नंबर पार्ट्स एंड सिंपली ऐड द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम, as all the denominators of the fractions are given same, and lastly we sum up these two parts and get the final result। कहने का अभिप्राय यह है, देखिए यहाँ तक आपको समझाने के बाद फिर आज की क्लास हम ऑफ करेंगे, फिर कल के क्लास में हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो याद इसको अच्छे से समझिए ध्यान से, कि यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेयर वी फर्स्टली ऐड द होल पार्ट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है पूर्ण भाग को जोड़ते हैं, ऐड द न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम, और हरों को समान रखते हैं, है ना। एज ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर गिवन सेम, जैसे कि सभी हर समान दिए गए हों। एंड लास्टली वी सम अप, और आखिरी में हम जोड़ते हैं कि नहीं, दीज टू पार्ट्स एंड गेट द फाइनल रिजल्ट, इन दो भागों को और अपना आखिरी उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है, इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इस तरह से हम जो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। अब जैसे देखिए लिखा है 7/7 होल, है ना, 7 होल 2/8, 7 सही, है ना, इसको कह सकते हैं हिंदी में 7 सही, क्या कह सकते हैं, 7 सही है, 7 होल 2/8, 7 सही 2/8, 4 होल 1/8, 3 होल, यहाँ पे जो नंबर रहता है वो होल, यहाँ होल ये न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। याद रखिए इस तरह से
कि जो संख्या यहाँ पर होती है वो होल और यहाँ पर होती है न्यूमरेटर, ये होती है डिनोमिनेटर। इसको इस तरह पढ़ते हैं 3 होल 3/8, 4 होल 1/8, 7 होल 2/8, ये हो गया। तो सबसे पहले यदि हर समान हो, देखिए सब जगह पर डिनोमिनेटर्स की जगह पर 8 दिया है, यहाँ भी 8, 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 यहाँ भी 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने होल नंबर्स हैं 7, 4, 3 को एक साथ जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप 7, 3, 10 और 4 आपका क्या हो जाएगा 14, यानी 7, 4, 11 और 3, 14 आपका हो गया। पहले होल नंबर्स को, ये देखिए होल नंबर्स को पहले जोड़ दिया है, पहले होल नंबर्स को ऐड कर दिया है। उसके बाद दोबारा जो है चूँकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर कॉमन रख करके यहाँ पर न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया गया है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, आप एडिशन में पढ़े हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम क्या कर देते हैं, हम जो अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारा हर समान है तो हम क्या करेंगे, अंशों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो हमारा आ गया यहाँ से 2, 1, 3, 3, 6। अब हम यहाँ सीधे लिख देंगे, यहाँ का जो एडिशन रहेगा 14 आया और ऊपर का एडिशन 6 आया, 6 यहाँ, और डिनोमिनेटर 8 है तो 8 ही लिख दिया, 8 है तो 8 लिख दिया। अब इसी को हम सीधे लिख सकते हैं इस तरह से 14 सही 6/8 या 14 होल 6/8। यही आपसे यहाँ पर समझाया गया है कि सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर यदि हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे और हर उसके नीचे कॉमन रख देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको लिख करके इस तरह से कुछ लिख देंगे। लास्ट में इन दो भिन्नों को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट यानी आखिरी उत्तर लाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।